कोयटा में जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिर अल अज़्ज़ा से शुरू हुआ और वापस वहीं ख़त्म हुआ। पेशावर में जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह बीबी साहिबा से बरामद हुआ। पेशावर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों से भी जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जुज़वी बंद। पंजाब में डबल सवारी पर पाबंदी। लाहौर में मेट्रो बस सर्विस भी बंद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से नज़र व नियाज की तैयारी और तकसीम। जुलूसों की गुज़रगाहों पर पानी, शरबत और दूध की सबीलें लगाई गईं। अज़ादारों में लंगर तकसीम करने का सिलसिला जारी। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर हलीम, बिरयानी, जर्दा, रोस्ट, दाल, चावल और पालक की देगें तैयार कराई गईं। सदीक़ाबाद में 9 मुहर्रम पर 20 साल से हलीम तैयार करने की रवायत बरकरार। कारीगर को खुसूसी तौर पर हैदराबाद से लाया जाता है। चकवाल में शहरी की तरफ से पुलाव और जर्दे की 100 से ज़ायद देगों का अहतमाम। वज़ीराबाद में अलमनाक हादसा। जुलूस के दौरान करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। वाक़या अलीपुर चट्ठा में पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मेन बाजार में लंगर तकसीम किया जा रहा था कि शटर में करंट आ गया। जाँ बहक होने वाले की शिनाख्त अबरार के नाम से हुई। अबरार हाफिजाबाद से शब आशूरा की मजलिस सुनने आया था। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का देही मरकज़ सेहत पर हमला। 2 लेडी हेल्थ वर्कर समेत 5 शहरी शहीद। शुहदा में 2 बच्चे और बुनियादी मरकज़ सेहत का चौकीदार भी शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने देही मरकज़ सेहत में घुसकर अमले पर अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने 15 और 16 जुलाई के दरमियानी रात देही मरकज़ सेहत कैरी शामुज़ई पर हमला किया। बन्नू कैंट पर दहशतगर्दों के हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फौजी अफसरों, जवानों, शुहदा के लवाहिकीन और शहरियों ने शिरकत की। शुहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खा किया जाएगा। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और शहीद सिपाही मोहम्मद जावेद इकबाल की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। दोनों मरकज़ सेहत पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाते हुए शहीद हुए। शुहदा के जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। PTI पर पाबंदी पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात। क्या हुकूमत पीछे हटने लगी? नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं PTI पर पाबंदी का फैसला अभी नहीं हुआ। फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से किया जाएगा। PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है। 2018 का इलेक्शन चोरी करके लाड़ने की हुकूमत लाई गई। मौजूदा हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी ने आइन तोड़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले PTI मुल्क की सालमियत के खिलाफ काम कर रही है। पाबंदी के लिए इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। जावेद लतीफ़ कहते हैं सियासी पार्टियां मुल्क के लिए खतरा बन जाएं तो उन्हें कौमी जमात नहीं कहा जाएगा। पाकिस्तान में केनिया जैसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। सब कुछ जानते हुए भी आंखें बंद नहीं कर सकते। PTI पर पाबंदी का मामला। PP रहनुमाओं के बयानात का सिलसिला जारी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती। PTI खुद को सियासी जमात साबित करे। PTI अपने करतूतों की खुद जिम्मेदार है। कोई सियासी जमात अपने इदारों के खिलाफ मुहिम बर्पा नहीं करती। सियासत में गलीज़ ज़ुबान का इस्तेमाल PTI ने शुरू किया। PTI पर पाबंदी से मुतालिक तमाम बयानात रहनुमाओं की ज़ाती राय है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी ने वाज़ेह कर दिया। कहा फरहतुल्लाह बाबर का वफाकी हुकूमत के फैसले के खिलाफ ट्वीट उनकी ज़ाती राय है। फरहतुल्लाह का ट्वीट पार्टी पॉलिसी नहीं। पीपल्स पार्टी तर्जुमान या मुतालिका लोगों के जरिए ही मौक़िफ़ जारी करती है। पार्टी क़यादत मुशावरत के बाद ही राय देगी।
پی ٹی آئی نے ایڈ ہاک ججوں کی تعیناتی کی مخالفت کر دی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 2015 سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈ ہاک جج کا تقرر نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اصولی طور پر فیصلہ کیا تھا۔ ایڈ ہاکزم آزاد عدلیہ سے متصادم ہے۔ چھٹیوں کے دوران اکٹھے 4 ایڈ ہاک ججوں کی تقرری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس سے مقدمات کا بوجھ کم نہیں ہوگا، یہ پوری سپریم کورٹ اور ججوں پر سمجھوتا ہوگا۔ 9 مئی حملوں کے 12 مقدمات، بانی پی ٹی آئی کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ کہا تفتیشی کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے کارکنوں کو عسکری تنصیبات پر حملے کا کہا۔ وائس میسجنگ، پولی گراف اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے لیے جسمانی ریمانڈ درکار ہیں۔ دوسری جانب توشہ خانہ ریفرنس میں نیب نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے جیل میں تفتیش کی۔ رہنما پی ٹی آئی صنم جاوید کو فیملی سمیت کے پی ہاؤس اسلام آباد منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر صنم جاوید کو منتقل کیا گیا۔ علی امین گنڈاپور نے صنم جاوید کے والد اور شوہر کے ساتھ رابطہ کیا تھا۔ پاکستان میں رواں مالی سال معاشی ترقی کی شرح 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ۔ عالمی معیشت میں اس سال 3.3% شرح نمو کی پیش گوئی۔ عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود بلند رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ کہا آئی ایم ایف پروگرام سے پاکستان کے لیے فنڈنگ کے امکانات میں بہتری آئے گی۔ مہنگائی سے سماجی تناؤ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ٹیکسوں اور توانائی نرخوں سے اصلاحات پر دباؤ کا امکان ہے۔ کراچی میں شدید گرمی اور ہابس کے بعد بادلوں کی انٹری۔ شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ہوئی۔ بارشوں سے قبل شہر میں پارہ 39 ڈگری تک پہنچ گیا تھا۔ گرمی کی شدت 46 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ دوسری جانب ملک میں مانسون کا نیا سسٹم، بیشتر علاقوں میں ہوگی رم جھم۔ 21 جولائی تک مختلف علاقوں میں بادل برسیں گے۔ پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا۔